वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन रोमांटिक मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है अड़िए, जिसमें जीवी प्रकाश लीडिंग रोल पर है। कहानी का कॉन्सेप्ट पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड है। कहानी का हीरो अपने प्यार को हासिल करने के लिए पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल करता है, मतलब अल्टरनेट रियलिटी में। अब यह बंदा कैसे ट्रैवल करता है वो मूवी में देखेंगे। क्या फाइनली इसको इसका प्यार मिला या नहीं, इसी बेसिस पर है इस मूवी की कहानी। सच में मूवी देखने में बहुत ही मजेदार लगी मुझे। कुछ अच्छे डायलॉग्स, फनी इवेंट्स, मस्त। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 15 TASRA लैब से, मतलब टाइम एंड स्पेस रिसर्च एजेंसी, जहां पर जीके नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है। बात यह है कि जीके और उसकी टीम ने एक नई डिवाइस का इन्वेंशन किया होता है और उस डिवाइस की वजह से टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। सिर्फ टाइम ट्रैवल ही नहीं बल्कि पैरेलल यूनिवर्स में भी जा सकते हैं। अब अल्टरनेट रियलिटी के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसके रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं। खैर अभी भी जीके को ये बात पता चली कि इन्हीं में का एक टीम मेंबर उस डिवाइस को चुराकर भाग गया। ये खबर सुनने के बाद जीके फटाफट से अपनी लैब आकर अपने स्टाफ को बहुत डांटने लगता है कि 10 सालों की मेहनत तुम लोगों ने पानी में मिला दिया। तुम लोग किसी भी तरह से उस डिवाइस को ढूंढ निकालो, उसका मिलना बेहद जरूरी है। उसी वक्त हमारे मोदी साहब जीके को कॉल करते हैं, पूछने लगते हैं कि जीके साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आपका डिवाइस खो गया। ऐसे कैसे खो गया? ऐसे केयरलेस कैसे हो सकते हो आप? अगर ये बात मीडिया के सामने आई तो हम लोगों की तो धज्जियां उड़ा देंगे। देखिए जीके साहब, आपको जो करना है वो करिए, इस मामले में मुझे मत खींचिए और हाँ, हर वक्त मुझे अपडेट देते रहना। अब जीके को समझ में नहीं आता कि उस डिवाइस को किसने चुरा लिया, आखिरकार कहाँ पर गया। कुछ दिनों बाद इस डिवाइस का लॉन्चिंग डेट भी था। खैर इसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है एक दिन पहले, Feb 14, जहाँ पर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जीवा। फिलहाल जीवा बहुत ही खुश होकर किसी के घर के सामने खड़े रहकर किसी का इंतजार करते रहता है और इसी तरह अपने आप में प्रैक्टिस करने लगता है कि किस तरह से उससे अपना इंट्रोडक्शन करवाएगा, कैसे बात करेगा। जीवा बहुत ही नर्वस भी होने लगता है। इसी दरमियान में जीवा हम ऑडियंस को अपने फ्लैशबैक के बारे में बताने लगता है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले जीवा खुदकुशी करने का सोच रहा था, क्योंकि जीवा अपनी लाइफ से हार चुका था। इस दुनिया में इसके माँ बाप नहीं है, जीवा के पास जीने की कोई वजह नहीं। तो ऐसे मौके पर जीवा को टीवी में एक लड़की की गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। जीवा फटाफट से उस टीवी के पास जाता है तो टीवी पर संदली नाम के एक सिंगर का इंटरव्यू चलते रहता है। इंटरव्यू करने वाला बंदा संदली से पूछने लगता है कि मैडम, आप तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, क्या आपने भी कभी किसी से प्यार किया था या तो फिर आपका कोई क्रश था? संदली कहने लगती है, बॉयफ्रेंड वगैरह तो नहीं है, लेकिन मेरा एक क्रश जरूर था मेरे स्कूल टाइम पर। एक्चुअली मेरे स्कूल टाइम पर जब गाने का कंपटीशन चल रहा था, उस वक्त कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से मेरे गाने को रिजेक्ट कर दिया। मैं उस वक्त बहुत रोने लगी कि मुझे ढंग से गाने का चांस नहीं मिला, मैं कंपटीशन में नहीं जीती। तभी एक अनजान लड़के ने मेरे बैग में एक लेटर रखा, उसमें ये लिखा था कि मैं आपका पहला फैन हूँ। इन द फ्यूचर आप जो भी बनो, जैसे डॉक्टर, साइंटिस्ट, व्हाटएवर, लेकिन आप गाना बिल्कुल भी मत छोड़िए। मैं आपके गाने का दीवाना हूँ, जब भी मैं आपका गाना सुनता हूँ आइसक्रीम की तरह पिघल जाता हूँ। यह लेटर पढ़ने के बाद संदली बहुत खुश होने लगती है, इसको मोटिवेशन मिलता है और जब कभी भी संदली डीमोटिवेट होती है वो लेटर अपने हाथ में लेकर दोबारा उन्हीं लाइन्स को पढ़ते रहती है। मतलब वो लेटर अभी भी संदली के पास है। सो संदली की बातें सुनने के बाद जीवा बहुत खुश होने लगता है, क्योंकि स्कूल डेज में जीवा और संदली एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, एक ही क्लास में थे। जीवा चुप चुप के संदली से प्यार किया करता था। जब संदली रो रही थी उस वक्त जीवा ने ही लेटर संदली के बैग में रखा था। काफी सारी बार जीवा संदली को प्रपोज करने का सोचा, लेकिन इसको मौका ही नहीं मिला। लेकिन वन फाइन डे जीवा को मौका मिल जाता है। जब संदली को उसकी डायरी देकर प्रपोज करने ही वाला होता है, तभी जीवा को यह बात पता चलती है कि इसके माँ बाप की डेथ हो गई। अनाथ हो जाता है बेचारा। अब शायद इसके फादर ने कुछ कर्जा वगैरह किया था। जीवा के हाथ से इसकी सारी प्रॉपर्टी चल जाती है। जीवा के दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वसीम और माइकल। उन दोनों ने ही जीवा को सहारा दिया, एक बैचलर रूम में रहने के लिए दिया, उसकी कॉलेज की पढ़ाई करवाई। लेकिन इतने साल होने के बावजूद भी जीवा मूव ऑन नहीं हो पाया, अपने माँ बाप को भूल ही नहीं पाया। इसी डिप्रेशन की वजह से जब जीवा खुदकुशी करने वाला होता है, तभी जीवा टीवी पर संदली का इंटरव्यू देखता है। बहुत खुश होने लगता है कि इसको जीने की वजह मिल गई, कि संदली ने अभी तक मुझे याद रखा। खैर अब संदली से बात करने का एक ही रास्ता है और वो है इंस्टाग्राम। लेकिन अगर जीवा संदली को मैसेज करेगा तो इसका मैसेज देखेगी या नहीं ये पता नहीं।
लेकिन फिर भी जीवा हिम्मत जुटाकर संदनली को इंस्टाग्राम में मैसेज कर ही देता है। करने के बाद काफी दिनों तक रिप्लाई का इंतजार करते रहता है, लेकिन वो तो एक सेलिब्रिटी है, कहाँ पर रिप्लाई देगी। उसके बाद पर्सनली जीवा उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा संदनली के पास कोई न कोई होते हैं और ऊपर से जीवा का हुलिया। एक दिन संदनली इंस्टाग्राम में लाइव आकर अपने ऑडियंस को ये बताने लगती है कि गाइस मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए कनाडा जा रही हूँ, 3 साल बाद ही लौटूंगी। अब ये खबर सुनने के बाद जीवा शॉक में रह जाता है। सोच लेता है कि फटाफट से इस दिन मतलब 5 14 को संदनली से बात कर ही रहेगा। इस तरह से जब जीवा संदनली के घर के पास उसका इंतजार करते रहता है, तभी माइकल की गर्लफ्रेंड इसके दोनों दोस्तों को कॉल करती है, जीवा और वसीम। एक्चुअली माइकल एक पुलिस वाले की वाइफ से अफेयर में होता है। उसके घर जाकर दारू पीकर टल्ली हो जाता है। वो लड़की इन दोनों को कॉल करके ये बताने लगती है कि तुम्हारा फ्रेंड मेरे घर में है, मेरा हस्बैंड कभी न कभी आएगा, फटाफट से कोई आकर अपने फ्रेंड को ले जाओ। अब उस वक्त वसीम तो आउट ऑफ स्टेशन होता है, मतलब कुछ काम से कहीं पर जा रहा होता है, सिटी से बहुत ही दूर। जीवा से कहने लगता है कि तुम जाकर उसे ले आओ। एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि जीवा संदनली से मिलने के लिए एज ए ड्राइवर की तरह आता है, इंटरव्यू देने के लिए। वॉचमैन से कहने लगता है, अरे भाई अगर मेरा नंबर आएगा तो मुझे कॉल करके बुला लेना, मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ। इस तरह से जीवा फटाफट से उस बंदी के घर जाकर अपने फ्रेंड माइकल को ऑटो के जरिए से उसके घर भेज देता है और जीवा खुद माइकल की बाइक लेकर अपने इंटरव्यू के पास आने लगता है। रास्ते के दरमियान में संदनली का मैनेजर कॉल करता है, अरे यार तुम कहाँ पर हो, जल्दी आओ, इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है, मैडम को अभी अभी एयरपोर्ट निकलना है। इस तरह से जब जीवा गाड़ी में फास्टली ड्राइव करते रहता है, तभी इसका एक्सीडेंट हो जाता है, एक गाड़ी से टकरा जाता है। एक्सीडेंट में जीवा को तो कुछ नहीं होता, हल्के फुल्के खरोचे आते हैं, लेकिन अपोजिट साइड से जो कार आ रही होती है वो बंदा बहुत ही भयंकर तरीके से इंजर्ड हो चुका होता है। फटाफट से इसको एम्बुलेंस में ले जाने लगते हैं। खर्च के बाद जीवा की बाइक स्टार्ट ना होने की वजह से वो पैदल ही भागते भागते संदनली के घर के पास आने लगता है, लेकिन उसी वक्त संदनली गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट जा रही होती है। ये देखकर बेचारा जीवा टूट के बिखर जाता है कि इसको एक मौका मिला था मिलने का और वो भी इसके हाथ से चला गया। खैर उसी रात संदनली इंस्टाग्राम में लाइव आकर अपने ऑडियंस को ये बताने लगती है कि गाइस मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया था ना कि मेरा एक स्कूल टाइम से क्रश था, कुछ ही दिनों पहले मेरा क्रश मुझे मिल गया, हम दोनों ने एक साथ फोटो भी क्लिक की, जल्द ही मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। ये खबर सुनने के बाद जीवा तो शॉक में रह जाता है कि स्कूल डेज में जीवा ने संदनली को लेटर दिया था, अगर ये यहाँ पर है तो संदनली के पास कौन है, कोई संदनली को धोखा दे रहा है, वो उस बंदे से शादी कर लेगी। यही सोचकर बेचारा जीवा बहुत फूट फूट के रोने लगता है। गम ना सहते हुए फुल दारू भी पीने लगता है। नशे की हालत में उसी फुटपाथ के पास सो जाता है। उसके बाद जब जीवा अपनी आंखें खोलता है तो एक बहुत बड़े घर में मौजूद होता है और शॉकिंगली संदनली जीवा के लिए कॉफी लाने लगती है। संदनली को यहाँ पर देखकर जीवा तो शॉक में रह जाता है कि संदनली तो दूसरे बंदे के साथ थी, मेरे पास कैसे आ गई, आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा, क्या ये हकीकत है या सपना, कुछ समझ में नहीं आता। और इस कमरे में इन दोनों की शादी की फोटोज भी होते हैं, मतलब जीवा और संदनली की शादी हो चुकी होती है। डेट देखने पर जनवरी का महीना चल रहा होता है, हालांकि ये किस महीने में था, फरवरी में। यहाँ की सारी चीजें बहुत ही अलग होती है, जैसे टीवी न्यूज, बाथरूम में टूथपेस्ट के नाम, साबुन के नाम टोटली डिफरेंट। संदनली तो जीवा को मेरे प्यारे हस्बैंड कहकर बुलाती रहती है, थोड़ा रोमांटिक से बिहेव करती रहती है। उसके बाद संदनली जीवा को रेडी शेडी करके इसको एक गाड़ी की चाबी देती है, उस गाड़ी के जरिए से अपने ऑफिस जाने के लिए कहती है। जीवा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि मेरे पास गाड़ी कहाँ से आई, मैंने कब खरीदी गाड़ी, और मेरे ऑफिस आखिरकार कहाँ पर है, मुझे खुद याद नहीं। गाड़ी लेकर जब थोड़ा बाहर जाता है तो बाहर का मामला भी टोटली डिफरेंट होता है। फूड डिलीवरी से ड्रोन्स करते रहते हैं, सड़क पर बसेस नहीं बुलेट ट्रेन चलते रहते हैं, अलग ही फीचर्स होते हैं इस शहर के। तभी बाइक पर एक बंदा जीवा के पास आकर कहने लगता है, अरे यार तुम गाड़ी कहाँ पर पार्क किए हो, थोड़ा साइड में हटाओ। जीवा उस बंदे से पूछने लगता है कि भाई क्या ये चेन्नई है। वो बंदा कहने लगता है, चेन्नई, ये क्या है, ये तो मद्रास है। बाद में वो बंदा खुद जीवा को पहचान कर इसके साथ सेल्फी लेकर सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। जीवा को तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ पर पहुँच गया। खैर इसके बाद जीवा अपने पुराने घर जाता है, मतलब वो जहाँ पर रहता था ना, बैचलर। तो इस घर में वो लड़की होती है संध्या, वही माइकल की गर्लफ्रेंड, पुलिस ऑफिसर की बीवी। जीवा को देखकर कहने लगती है, अरे तुम अब कैसे आ गए, मैंने तुमको रात में आने के लिए कहा था, मेरा हस्बैंड आधे घंटे में आ जाएगा, आप आ ही गए हो तो चलो थोड़ा मजे ले लें। इस तरह से ये लड़की जीवा को सेड्यूस करने लगती है और इसी तरह यहाँ के लोग जीवा को अर्जुन कहकर बुलाते रहते हैं। जीवा अलियास अर्जुन इस लड़की को दूर रखते रहता है कि मैडम आप कौन हो मुझे नहीं पता। तभी यहाँ पर इसका फ्रेंड माइकल आता है।
जीवा कहने लगता है, अरे यार अच्छा हुआ तुम आ गए, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा, प्लीज यार तुम ही मुझे इस प्रॉब्लम से बचा सकते हो। तो माइकल गुस्से में आकर जीवा को एक मुक्का मारता है, कहने लगता है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा मेरे बीवी से दूर रहो, तुमको शर्म नहीं आती, दोस्त होने के नाम पर कलंक हो तुम। मतलब यहाँ पर ये लड़की माइकल की बीवी होती है। जीवा अलियास अर्जुन का इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा होता है। अब बेचारा जीवा वहाँ से बाहर जाकर किसी जगह पर उदास बैठे होता है। तभी जीवा के पास इसकी असिस्टेंट आकर जीवा को उसके घर ड्रॉप करती है। घर आने के बाद संदिल्नी जीवा से पूछने लगती है कि आखिरकार अर्जुन तुम दिन भर कहाँ पर थे? स्टूडियो में डायरेक्टर म्यूजिशियंस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम कहाँ पर गए थे? मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। सुबह से देख रही हूँ तुम कुछ अलग ही बिहेव कर रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अब जीवा को कुछ भी समझ में नहीं आता। यही सोचने लगता है कि सोकर उठा था तभी ऐसा इसके साथ हो रहा है, अगर ये दोबारा सोकर उठेगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह से उसी सोफे के पास सो जाता है। जब जीवा अपनी आंखें खोलता है तो कुछ भी नहीं बदला होता इसकी जात का। जीवा के पास इसका फ्रेंड वसीम आता है। जीवा कहने लगता है, अरे यार वसीम अच्छा हुआ तुम आ गए, देखो ना मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। वसीम कहने लगता है, अब तुम मेरा नाम भी भूल गए, मेरा नाम वकार है। सैनल कह रही थी कि कल तुम अपना ऑफिस का एड्रेस भूल गए। इस तरह से इसको ही डांटने लगता है। तभी जीवा के पास जीके आता है। एक्चुअली यहाँ पर ये जीके नहीं, इसका नाम होता है गौतम मेनन और इसी तरह से इस बंदे का रियल नाम होता है वेंकट प्रभु। खैर जीवा इस बंदे से कहने लगता है, अरे सर आप तो वेंकट प्रभु है ना, आपने अपना नाम कब बदल दिया गौतम मेनन कहकर? गौतम मेनन कहने लगता है, वेंकट प्रभु और मैं ना 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 मैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे यार अब तुम मेरा नाम भी भूल गए। खैर ये सब कुछ छोड़ो, मैं तुम्हारे पास एक मूवी स्क्रिप्ट लेकर आया हूँ, इसके हिसाब से म्यूजिक बनाना है तुमको। मतलब यहाँ पर जीवा एक म्यूजिक डायरेक्टर होता है और गौतम मेनन जीवा को इसी की कहानी बताने लगता है। वही साइंस फिक्शन, पैरेलल यूनिवर्स, अल्टरनेटिव रियलिटी। कहानी का हीरो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स गया, वहाँ पर उसके साथ कुछ इंसिडेंट्स घटने लगते हैं। पैरेलल यूनिवर्स की कहानी कुछ अलग ही है। जैसा आपने मुझे वेंकट प्रभु कहा, शायद मैं दूसरे यूनिवर्स में वेंकट प्रभु हो सकता हूँ। आप एक म्यूजिक डायरेक्टर होने के बजाय दूसरे यूनिवर्स में कोई डांसर होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, कुछ भी हो सकते हो आप। मतलब सूरत शक्ल एक ही लेकिन आइडेंटिटी डिफरेंट होगी। तो ये मूवी का कॉन्सेप्ट सुनने के बाद जीवा को समझ में आता है कि शायद ये भी दूसरे यूनिवर्स में है और इस यूनिवर्स में जीवा का नाम अर्जुन है, लेकिन समझ में नहीं आता कि यहाँ पर कैसे पहुँचा। उसके बाद जीवा के माँ बाप जीवा को देखने के लिए इसके पास आते हैं। अपने माँ बाप को जिंदा देखकर जीवा बहुत खुश होने लगता है, अजीब अजीब की बातें करने लगता है। यहाँ पर सीन्स बहुत ही फनी है। खैर जो भी हो, जीवा इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लेता है कि इस दुनिया में इसके माँ बाप है, संदनली है। खैर दूसरे दिन जीवा अपने स्टूडियो जाता है म्यूजिक कंपोज करने के लिए, लेकिन जीवा को तो म्यूजिक का एम भी नहीं आता। जीवा रॉन्ग म्यूजिक प्ले करने की वजह से ऑडियंस जीवा पर ट्रोल करने लगते हैं कि पता नहीं आजकल अर्जुन को क्या हो गया, वो ढंग से म्यूजिक प्ले नहीं कर रहे, रिसेंटली अपने स्टूडियो का रास्ता भी भूल गए। और इसी तरह इस दुनिया में जीवा एक प्ले बॉय होता है, काफी सारी लड़कियों के साथ अफेयर होता है इसका। उसी तरह यहाँ का माहौल बहुत ही डिफरेंट, चन्नई में बर्फ गिरने लगती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की आइडेंटिटी अलग होती है। एक दिन एक टीवी वाले जीवा और संदनली को इंटरव्यू पर बुलाते हैं। इन दोनों से पूछने लगते हैं कि तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई। अब जीवा को तो इस यूनिवर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। संदनली कहने लगती है कि एक्चुअली हम दोनों की मुलाकात एक बैंड में हुई थी, मतलब मैं इनके बैंड में ज्वाइन हुई थी। उसके बाद बहुत ही स्वीट मेमोरीज पेश आने लगे हमारे बीच, एक दूसरे से प्यार करके हम दोनों ने शादी कर ली। तो इसी इंटरव्यू के दौरान जीवा फटाफट से वापस अपने घर आता है। संदनली जीवा के पास आकर यही कहने लगती है कि अर्जुन आखिरकार तुमको क्या हुआ, क्यों कुछ दिनों से अलग से बिहेव कर रहे हो, मेरे साथ ढंग से टाइम ही स्पेंड नहीं कर रहे हो, ढंग से काम नहीं कर रहे हो, बाहर सोफे पर जाकर सो रहे हो, किसी ने अननोन नंबर से मुझे तुम्हारे चार्ट्स भेजे, क्या तुम किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर में हो, सच बताओ अर्जुन प्लीज। इस तरह से संदनली रोते हुए जीवा से उसका जवाब मांगने लगती है। जीवा को समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दे, लेकिन इसको रोने को देखकर जीवा को तो एक बात समझ में आ जाती है कि संदनली इससे कितना प्यार करती है, इस पर कितना भरोसा करती है। और एक और शॉकिंग बात यह है कि आज संदनली का बर्थडे है। वेट करती रही कि अब या तब इसको बर्थडे विश करेगा, लेकिन रात हो गई, जीवा ने इसको विश ही नहीं किया। फाइनली जीवा संदनली से कहने लगता है कि संदनली तुम किसी की बातों पर भी भरोसा मत करो, मैं पहले दिन से लेते हुए अब तक और हमेशा के लिए तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। दूसरों से जो तुमने देखा सुना वो सब कुछ झूठ है, मेरा अफेयर किसी के साथ नहीं। और इसी तरह स्कूल डेज का जो इंसिडेंट था ना, जीवा ने संदनली के बैग में लेटर रखा था, वो इंसिडेंट्स भी बहुत ही प्यार से बताने लगता है। तो जीवा की ये रोमांटिक बातें सुनकर संदनली का गुस्सा उठ जाता है। उसके बाद जीवा धीरे धीरे अर्जुन की जिंदगी जीने की कोशिश करने लगता है।
एक दिन जब जीवा और संदनली बहुत ही रोमांटिक से टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तभी पता नहीं जीवा को क्या हो जाता है, इसकी आंखें चकराकर ये बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब जीवा अपनी आंखें खोलता है तो ये तो हॉस्पिटल में मौजूद होता है। पता चलता है कि 40 दिनों तक जीवा कोमा में था। जीवा फटाफट से हॉस्पिटल से बाहर जाकर किसी बंदे का फोन लेकर वसीम को कॉल करता है। वसीम तो शॉक में रह जाता है। अरे जीवा तुम हो, तुम कोमा से कब बाहर आए? जीवा कहने लगता है ये सब कुछ छोड़ो, तुम पहले तुम कहाँ पर हो, मुझे फटाफट से तुम्हारे पास आना है, एक बात बतानी है। तो वसीम अपना एड्रेस भेजने पर जीवा वसीम के पास जाता है और एक्चुअली फिलहाल वसीम और कुछ दोस्त किसी का इंतजार करते रहते हैं। जीवा से कहने लगते हैं कि माइकल ने किसी लड़की से प्यार किया, अब वो दोनों यहाँ से भाग रहे हैं, हम उन दोनों की मदद कर रहे हैं। तभी पता चलता है कि माइकल जिस लड़की से प्यार करता है वो और कोई नहीं संदनली होती है। ये देखने के बाद जीवा के तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब फिलहाल जीवा अपने यूनिवर्स में होता है। खैर ये चीज देखकर जीवा समझ जाता है कि माइकल संदनली को धोखा दे रहा है झूठ बोलकर। दूसरी तरफ लैब में जीके की टीम को उस डिवाइस के बारे में पता चल जाता है। मतलब इन्होंने उस डिवाइस में एक ट्रैकर फिट किया होता है, अब वो ट्रैकर एक्टिवेट हुआ होता है, तो इस लोकेशन के बारे में पता करने की कोशिश करते रहते हैं। इस तरफ जीवा मौका देखकर माइकल को साइड में बुलाकर यही कहने लगता है, क्यों तुम संदनली को धोखा दे रहे हो? मुझे और तुमको अच्छी तरह से पता है कि तुमने वो लेटर संदनली को नहीं दिया। पहले तो माइकल इसके लिए साफ मना करने लगता है, अरे यार मैंने ही तो संदनली के बैग में वो लेटर रखा। बाद में बार बार पूछने पर माइकल सच बताने लगता है, हाँ यार मैंने संदनली से झूठ कहा, क्योंकि मैं स्कूल डे से ही संदनली से बहुत प्यार करता हूँ। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उसको हासिल करने का, इसलिए मैंने उसको झूठ बोलकर उसके करीब गया। अगर तुम संदनली को इसके बारे में सच बताओगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। उसके बाद वसीम जीवा के पास आता है। जीवा वसीम से अब तक जो हुआ वो सारी बात समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वसीम को कहाँ ये बातें घंटा समझ में आती है। उसके बाद जीवा अपने पॉकेट में एक मोबाइल को देखता है और ये मोबाइल बहुत ही अजीब का होता है। बाद में जीवा को समझ में आता है कि जब इसका एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त ये मोबाइल इसके पॉकेट में आया। मतलब जीके का एक टीम मेंबर इस डिवाइस को लेकर भाग रहा था, तो एक्सीडेंट की वजह से ये डिवाइस जीवा के पास आया। जीवा समझ जाता है कि इसी डिवाइस की वजह से मैं पैरेलल यूनिवर्स में गया। जीवा टेस्टिंग के लिए इस मोबाइल में 0001 टाइप करता है। ऐसा टाइप करते ही जीवा अल्टरनेट रियलिटी में आ जाता है, वही जिस दुनिया में जीवा म्यूजिक डायरेक्टर होता है, और यहाँ पर टाइम होता है 8 बजे। मतलब जीवा पैरेलल यूनिवर्स में 1 घंटा पीछे आया, तो जीवा दोबारा 1000 घंटे टाइप करता है। ऐसा टाइप करते ही जीवा दोबारा अपने पैरेलल यूनिवर्स में आता है, क्योंकि इस दुनिया में तो संदनली इसकी बीवी है। यहाँ पर आकर संदनली को फोन करके इसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लगता है, और जब इसका टाइम खत्म हो जाता है जीवा वापस अपने रियलिटी में आता है, अपनी दुनिया में। तब जाके जीवा को एक बात तो समझ में आती है कि सब कुछ टाइम का खेल है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम 9 बजे पैरेलल यूनिवर्स में गए तो पैरेलल यूनिवर्स में 8 बज चुके होते हैं। अगर हम 2 घंटे टाइप करें तो 2 घंटे पीछे जाते हैं पैरेलल यूनिवर्स में। मतलब इस डिवाइस से पास्ट में जाने के साथ साथ पैरेलल यूनिवर्स में भी जा सकते हैं, और प्रेजेंट यूनिवर्स में इनकी बॉडी बेहोश हो जाती है। तो जीवा ये थ्योरी समझने के बाद शायद 9 घंटे पीछे जाता है अपने पैरेलल यूनिवर्स में। वहाँ पर जाकर संदनली के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके दोबारा सो जाता है, ताकि जीवा यहाँ पर आकर मतलब अपनी असली दुनिया में आकर संदनली को माइकल से बचाएगा। इस तरह से जब जीवा दोबारा अपने रियलिटी के दुनिया में आता है तब तक संदनली और माइकल की शादी हो चुकी होती है। ये देखकर बेचारा जीवा टूट के बिखर जाता है। इसको दोबारा समझ में नहीं आता कि ये डिवाइस कैसे काम करती है। अभी तो मुझे पास्ट में होना चाहिए था, मैं फ्यूचर में कैसे आ गया। उसके बाद जीवा एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है। मोबाइल में हाईएस्ट नंबर होता है 499, तो वो टाइप करने के बाद जीवा अपने पैरेलल यूनिवर्स में बहुत पीछे जाता है। जब जीवा अपनी आंखें खोलता है तो किसी पार्टी में मौजूद होता है। काफी सारे लोग जीवा को गाना गाने के लिए कहते हैं। अब इसके बगल में संदनली होने की वजह से संदनली गाना गाने लगती है। उसके बाद जब जीवा की बारी आती है तो जीवा रॉन्ग लिरिक्स गाने लगता है, क्योंकि ये तो दुनिया अलग है, गाने भी अलग होंगे, लिरिक्स भी अलग होंगे। सारे लोग शॉक में रह जाते हैं कि अर्जुन क्या गा रहा है। और इसी तरह यहाँ पर संदनली जीवा की वाइफ नहीं होती। तब जाके जीवा को समझ में आता है कि जीवा बहुत पीछे आ चुका है, इतना पीछे कि इस दुनिया में अर्जुन और संदनली की शादी नहीं हुई होती। इन दोनों की पहली मुलाकात थी। उसके बाद जीवा वो डायरेक्टर गौतम मेनन के पास जाकर अपनी ही कहानी बताने लगता है। मतलब सर मेरे पास एक मूवी की कहानी है, और एक्चुअली ये कहानी पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड है। कहानी के हीरो के पास एक डिवाइस होता है और वो पैरेलल यूनिवर्स में जा सकता है। गलती से इसने बहुत पीछे आ गया, जहाँ पर इसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की शादी नहीं हुई थी।
अगर ये दोबारा अपनी गर्लफ्रेंड को हासिल करना चाहता है तो हीरो को क्या करना होगा। तो गौतम मेनन एक आइडिया देने लगता है कि पैरेलल यूनिवर्स में जो चीजें घटी थी वही सेम चीजें रिक्रिएट किया जाए तो उस लड़की के दिल में उस लड़के के लिए प्यार पैदा हो सकता है। ये सुनने के बाद जीवा वही चीजें याद करने लगता है। एक दिन सेंदली ने इंटरव्यू में कहा था कि किस तरह से इन दोनों की मुलाकात हुई थी, तो उसी तरह से जीवा सेंदली को कॉल करके अपने बैंड में शामिल होने के लिए कहता है। और उसी तरह इस दुनिया में ये लोग ए.आर. रहमान को नहीं जानते, मतलब जानते होते हैं इस दुनिया में ए.आर. रहमान एक डांसर होता है, ना ही ये म्यूजिक डायरेक्टर। तो इसी मौके का जबरदस्त फायदा उठाकर जीवा ए.आर. रहमान के गाने गाना स्टार्ट करता है, म्यूजिक जबरदस्त तरीके से बनाने लगता है। उसी तरह से जीवा सेंदली के साथ वही मूवमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश करने लगता है जो इस दुनिया में अर्जुन और सेंदली के साथ हुए थे। तो प्लान के हिसाब से सब कुछ अच्छे से चलने लगता है। जीवा और सेंदली एक दूसरे के करीब भी आने लगते हैं। फाइनली द प्रपोज डे आ ही जाता है। लेकिन इस दिन सेंदली सारे लोगों के सामने अपने फियांस की फोटो दिखाकर कहने लगती है कि कुछ दिनों बाद हमारी शादी होने वाली है। यह सुनने के बाद जीवा तो शॉक में रह जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, सेंदली तो मेरी है ना। जीवा दोबारा उसी डायरेक्टर गौतम मेनन के पास जाकर यही बात बताने लगता है कि मेरे कहानी का हीरो वो सारे इवेंट्स किया जो पैरेलल यूनिवर्स में घटी थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों का मिलन नहीं हुआ, आखिरकार क्यों। तो गौतम मेनन समझाने लगता है कि अगर पिछले इवेंट्स में से किसी भी इवेंट में एक छोटी सी गलती हो तो उस लड़की के अंदर उस लड़के के लिए प्यार पैदा नहीं हो सकता। इट्स कॉल्ड ए बटरफ्लाई इफेक्ट। तब जाके जीवा को समझ में आता है कि जीवा रिक्रिएशन के चक्कर में काफी सारी गलतियां की, मतलब वो सारे इवेंट्स नेचुरल नहीं थी, आर्टिफिशियल थी। और एक्चुअली पास्ट में अर्जुन और सेंदली का गाड़ी में एक एक्शन हुआ था, लेकिन जीवा ने इस एक्शन को आर्टिफिशियल बना दिया, मतलब जानबूझकर अपनी गाड़ी से एक लॉरी को ठोक देता है, जिसकी वजह से सेंदली जीवा से प्यार करने के बजाय उसको नफरत करने लगी। पूछने लगी थी क्या तुम मेरा मर्डर करना चाहते हो। उसके बाद जब जीवा सेंदली के पास जाता है तब तक सेंदली की दूसरे बंदे के साथ शादी हो चुकी होती है। बेचारा जीवा बहुत रोने लगता है कि पैरेलल यूनिवर्स में भी सेंदली इसको नहीं मिली और ना ही रियलिटी में भी। उसके बाद जब जीवा बेहोश होकर अपनी आंखें खोलता है तो जीवा जीके के लैब में होता है। जीवा जीके को देखकर कहने लगता है अरे गौतम मेनन सर, आप यहाँ पर हो। जीके पूछने लगता है अच्छा हमारी मुलाकात पहले भी हुई थी, उस यूनिवर्स में मैं द ग्रेट डायरेक्टर गौतम मेनन हूँ। खैर जो भी हो, तुम्हारी जर्नी कैसी रही। जीवा जीके से पूछने लगता है क्या आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है सर। जीके कहने लगता है एक्चुअली हमने एक डिवाइस का इन्वेंशन किया जो पास्ट और प्रेजेंट में ट्रैवल करने के साथ साथ मल्टी यूनिवर्स में भी जा सकती है, लेकिन डेवलपमेंट के दौरान उस डिवाइस में कुछ माल फंक्शन हुआ, कुछ ग्लिचेस होने लगे डिवाइस में के वो एरर्स हम फिक्स ही कर रहे थे, तभी वो डिवाइस हमारे लैब से चोरी हो गया और इत्तेफाक से वो डिवाइस तुम्हारे पास आ गया। तो इसको ऐसे इस्तेमाल किया जैसे वो कोई टैक्सी हो, आना जाना। खैर जीवा बताने लगता है कि सर एक बार और मुझे वो डिवाइस दीजिए, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना है, बहुत सारी बातें करना है। जीके इससे मना करने लगता है तो जीवा उन सारे लोगों से लड़ झगड़ कर उस डिवाइस को हासिल करके 1 घंटे बैठ जाता है मल्टी यूनिवर्स में। यहाँ आने के बाद जीवा को पता नहीं होता कि सेंदली कहाँ पर है। फाइनली पता चलता है कि सेंदली किसी मॉल में परफॉर्मेंस कर रही है। जीवा फटाफट से उसके पास जाकर यही बताने लगता है कि सेंदली तुम जिस बंदे से शादी करने वाली हो वो तुम्हारे लिए सेट नहीं है। एक्चुअली ये दुनिया मेरे लिए अल्टरनेट दुनिया है, रियलिटी में तुम माइकल से शादी करने वाली हो। सेंदली कहने लगती है अरे अर्जुन, मैं दूसरों से कैसे शादी कर सकती हूँ, तुम ही तो मेरे हस्बैंड हो। मतलब जीवा नॉर्मल टाइम पीरियड में ही आता है और जीवा की ये तड़प देखकर सेंदली जीवा के हाथ से वो फोन लेकर फोड़ देती है। यही समझकर ये सारे फसाद की जड़ यही मोबाइल है। अब जीवा के पास 1 घंटा खत्म हो जाने की वजह से जीवा दोबारा अपने रियलिटी दुनिया में आता है। चेक करने पर जीवा के पास वो डिवाइस नहीं होता। जीके पूछने लगता है कि वो डिवाइस कहाँ पर है। जीवा कहने लगता है सर वो तो फूट गया। ये सुनने के बाद जीके पागल होकर हंसने लगता है, क्या फोड़ दिया तुमने, 10 साल की मेहनत को ऐसे ही फोड़ दिया। तो वो लोग गुस्से में आकर जीवा को लैब से बाहर फेंक देते हैं। बेचारा जीवा बहुत दुखी होने लगता है कि रियलिटी में सेंदली माइकल से शादी कर लिया और पैरेलल यूनिवर्स में जाने के लिए इसके पास डिवाइस नहीं। तभी उसी पेड़ के दूसरे साइड सेंदली बैठकर रो रही होती है। ये देखकर जीवा फटाफट से वसीम को कॉल करके माइकल और सेंदली की शादी के बारे में पूछने लगता है। वसीम कहने लगता है अरे यार, इन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन आइन टाइम पर माइकल के पुराने गर्लफ्रेंड्स आकर इसकी शादी को चौपट कर दिया। सेंदली जान गई कि माइकल फ्रॉड है। ये जानने के बाद जीवा उसी जगह पर एक गाना गाने लगता है
जो पहली बार सेंदिलनी ने स्कूल में गाया था। यह गाना सुनने के बाद सेंदिलनी शॉक में रह जाती है। उसके बाद जीवा सेंदिलनी के पास आकर स्कूल डेज में लेटर में जो लिखा था वो सारी बात सेंदिलनी को बताने लगता है कि मैं तुम्हारा पहला फैन हूँ। सेंदिलनी समझ जाती है, जीवा से पूछने लगती है ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई। जीवा कहने लगता है मुझे मौका ही नहीं मिला। इस तरह से फाइनली इन दोनों का मिलन हो जाता है। क्लाइमैक्स में शाहरुख खान का वो डायलॉग सुनने को मिलता है कि अगर तुम किसी इंसान को सच्चे दिल से चाहो, अगर वो इंसान तुम्हारे लिए सही है तो सारी कायनात मिलकर तुम दोनों को एक करने में लग जाती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। अगर मूवी की कहानी थोड़ा कंफ्यूजन हो तो दोबारा एक और बार देख लीजिए। शुक्र है डायरेक्टर ने इस मूवी में 3 मल्टी यूनिवर्स नहीं रखा। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।